श्री जगन्नाथ मदि गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज शुणा देश को पक्षाघात रोग हुए कहीं। आज्ञा कि अजब कथा कहते, देश को कौन पक्षाघात हुए, सीना मनीष को हुए। अच्छा, ओहो, तमर कहवा कथा केवल मनीष को पक्षाघात रोग हम, आज्ञा देश को हबनी। देश को कौन हम आज्ञा? अरे 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 बुझिन ठीक से आउ। दर्शक बंधु, तुम्हें कहल मो सुमन भाई कहले कि देश को केबे पक्षाघात रोग हबनी, मनीष शरीर रे सिना होची, देश को काई हब। अपनी ये गोटे की कथा। किंतु दर्शक बंधु, आज प्रज्ञा पुराण रे कौन कहा जाइछि, देश को केतबले हब पक्षाघात रोग, केतबले बा काहेकि हब, या उपरे जड़े बढ़िया विचारवंत लोक कौन कहते प्रज्ञा पुराण रे पुंखानुपुंख भाव रे कौन कहते। देश में जितेबाला आज्ञा पक्षाघात रोग हो, आपण अनुभव करें देशर अवस्था जिते माइनस को जीव से मनीषकर अवस्था कौन हम। से आज्ञा देश में पक्षाघात रोग न हो, मनीष पंगु भी न हो जातु, मनीष विचारहीन न हो जातु, से तो ये प्रज्ञा पुराण। आज सुंदर कथा अच्छी, तत्विक कथा, जो मैंने तत्वज्ञानी बुझीपारे, जो मैंने विचारवंत बुझीपारे कहीं केतबले कौन पाई देश को पक्षाघात रोग हम। ता पूर्व आसतु ना टिके प्रज्ञा पुराण रे किछि समय पाई निजको हजेदबा। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। भारतीय संस्कृति परंपरा विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा, विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा, विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। आस्था संकट उपचार पाई प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई, प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई, प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। हे मानव इब देवता प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। दर्शक बंधु, देशर उन्नति रे देश उन्नति आग को गले देशर जिते प्रगति हम सेतबले ही देश रे बसवास करुथिबा नागरिक मानकर प्रगति हम। से आज्ञा कहती देशर आर्थिक मानदंड देखा जाए, देशर अर्थनीति रे प्रगति हम, देशर आध्यात्मिक प्रगति हम, देशर नैतिक मूल्यबोधर प्रगति हम, देशर विचार रे प्रगति हम, देशर ज्ञान रे प्रगति हम, देशर विभिन्न प्रकार उद्योग रे प्रगति हम। या पाई आज्ञा सबु प्रगति हेले जेते प्रगति देशर हम सेते प्रगति मानव भितर आसीब। प्रज्ञा पुराण रे आज कहउचंदी जे बेले बेले देखा जाए जे देश कोपटे गोटाई जदि निष्पत्ति नेला अन्य पट निष्पत्ति जदि दोहली पड़िला आज्ञा देश को जी चलेला वाला से सब बालांस मेंटेन करी चलिबो, नहले आज्ञा भुसुड़ी पड़िबो गोटाई पट को आज्ञा देखिले आर पट माइनस। आज जनक ना आमे कहबू जी होचंदी मालायालामर जड़े विख्यात कवि थिले, सी जड़े समाज सुधारक थिले,
सी जड़े पत्रकार थिले, सी जड़े लेखक थिले। तांको मन भितर आसीथिला जेतेबेले देश दुनिया जेतेबेले सी जड़े कवि तांकर कवितारे से लिखुचंदी से देखुचंदी देश रे देखो आज जेमिति गोटे परिस्थिति आसीची आज देखिए किछि लोक एपटे कहउचंदी किछि लोक सेपटे कहउचंदी काहेकि ना कोठी गोटे दोदुल्यमान परिस्थिति आज देश ठिया आइछि। आज्ञा बई मातृक मनोवृत्ति कोठी ना कोठी अछि आमे समस्ते एक ही पारु नांदी। ठीक सेतेबेले सेही परिस्थिति थिला ये जत बड़र घटना घटी थिला जी तांको जीवन रे 1873 मसीह रे एप्रिल 12 तारीख रे जी जन्म ग्रहण करथिले। आउ सी केरलर तिरुवनंतपुरम रे जी जन्म ग्रहण करथिले तांकरी ना थिला कुमारन आसान। सी कुमारन आसान भारी विचारवंत बेले बेले समाज को सुधार करने अनेक समाज सुधारक आसती से माने कही था कारण से दी आड़ू विचार करती समाज सुधरवा दरकार से तो बड़े देखिले सी ये जाति प्रथाटा बहुत थिला जातियाना भाव सहित सबुठु बड़ कथा थिला तांको बेसी कष्ट लगी नारी शिक्षा को एमाने पूरा एकाथर मूलोत्पाटन करते नारी गोटे शिक्षित हम ना नारी की जेतबले 10 ରୁ 12 वर्ष होता नारी दुनिया विषय किसी जानू नथिला केवल नारी की विवाह कर दियो नारी की विवाह कर दियो तांको मन भीतर आसीथिला से दिनर से माँ सीता को नहीं मन रे अनेक विचार आनिले कहले किए कहउचंदी सीता को रावण चोरी करी नेला अरे जी जगतर पति तांकर धर्मपत्नी की रावण नहीं गला आमे समस्ते या मानी नहीं गले हाँ अरे ना सी विचार मगना सीता नाम गोटे पुस्तक लिखिले पुस्तक आउ गोटे द्वितीय कथा गोटे चांडाल भिक्षुणी नाम आउ गोटे पुस्तक लिखिले देखी गोटे नारी उपरे केते अत्याचार होछि से ताको अनुभव करी तांकर विचार रे लेखिले कौन लेखिले ए निज कविता माध्यम रे समाज परिवर्तन रे समाज परिवर्तन रे समाज परिवर्तन रे सामाजिक कुरीति को अस्पृश्यवाद छाड़िबाकू अस्पृश्यवाद छाड़िबाकू अस्पृश्यवाद छाड़िबाकू अनेक पद से लेखिले लोकंकु प्रभावित कले लोकंकु प्रभावित कले लोकंकु प्रभावित कले तांकर जणे मार्गदर्शक गुरु थिले नारायण गुरु तांको द्वारा मध्य प्रभावित हेले सी आ तांको लेखनी मुनरे आनिले कहले ये समाज को परिवर्तन करिया पई मु ही लेखिबी समाजर परिवर्तन हम लेखारे कहीकि लेखिले कहले जो अस्पृश्यवाद रही सी आसबनी सी छुईबनी ये छुआ छुई भेदभाव को उठाओ समस्ते ममेई बांसा जीवलोक ये मोरी अंश माने समस्त भितर सकल घट भितर भगवान अंश कहीं आम भितर जाति प्रथा अस्पृश्य समस्ते आमे भगवान संतान ए भावना आसला आउ सबुठारु बड़ कथा जो लिंग भेद रखिंट जे पुरुष सबु बेले नारी उपर अत्याचार करिवो नारी सबु प्रकार पुरुष को खुशी कर सबुठु बेसी कष्ट होता तांको जेतबेले आग समय थिला आज्ञा नारी किछि कहले ताको हाथ उठे मारुथिले ना नहीं
जमाना आज्ञा धीरे धीरे बदलुची यही मानक पाई यही समाज सुधारक मानक पाई नारी की पूरा मारुथिले गाई गोरु भली नारीर कौनसी आज्ञा शिक्षा दीक्षार व्यवस्था करू नथिले नारी की कौनसी भल कॉलेज पाठ से देखी पारि नथिले केवल चुली चौका करवा जाने रोषेईबास करवा जाने छुआ पिला जन्म कर बास स्वामी की खुशी रे रख आज्ञा सेतेले कहूले झियो जन्म चुली मुंडकू एबे आज्ञा चुली मुंडकू नुह हाँ ठीक बढ़िया कथा टे कहल सेतबेले कहते झील जन्म होती केवल चुली मुंडक जीव पाठ पढ़ी करू कौन से ही तो जा चुली मुंडे बसबू किंतु ये कथा कुमारन को मन को पाई नथिला से नारी शिक्षार अग्रगति करने तांको लेखनी मुन को आरंभ कले आरंभ करी पद को पद छंदी जो माने सब विद्वान लोक जो माने सब संस्कारित लोक जो मान पाखे कथा पहुँची पार से पाखक आगे पहुँचेले जे भल भल लोक आगू आसतु किसी विद्वान तांको कथा को समर्थन कले तापरे सी विवेकानंद आउ रवींद्रनाथ टागोरंकर तांको कथारे मध्य किछि प्रभावित हेले पुणी आगू सी कौन पदक्षेप नेले बेले बेले मनुष्य भितर विचार आसे आ विवेकानंदंकर कई पद कथा तांको हृदय को दोहलाई देइथला आउ रवींद्रनाथ ठाकुरंकर तांको विचार मध्य कुमारन को बहुत प्रभावित करिथला आउ सी निजे तांकर लेखनी मुनरे नारी मान को ठिया हबार गोटे संकल्प कले कले नारी सशक्तिकरण हब नारी जो दिन निजको विचार बंत बोली भाविब सी आगू को जाई परिबो नारी की कहीं रखिपारे नहीं कारण नारी गोटे भगवान सृष्टिर सबुठ बढ़िया सबुठार मूल्यवान नारी आज्ञा से तो शास्त्र कहे नारी जुगे जुगे पूजिता हाँ कहले जी जहाँ को पूजा करिया कथा ताकू ये तार मूल्य बुझी पारुना से चिंता कौन कले ना नारी सशक्तिकरण दृढ़ प्रवक्ता प्रत्राकार दृढ़ प्रवक्ता प्रथाकर दृढ़ प्रवक्ता प्रथाकर असमानतारू मुक्त महिला मानक उन्नत महिला मानक उन्नत महिला मानक उन्नत समाजर अर्धेक नारी न्यायरू वंचित किपरि न्यायरू वंचित किपरि न्यायरू वंचित किपरि निज कर्तव्य अधिकार देश अग्रति मूलाधार देश अग्रति मूलाधार देश अग्रति मूलाधार सीए चिंतन करी लेखिबा को लागिले सब जो माने नारी मानक ऊपर टिके भल वक्ता प्रवक्ता थिले पत्रकार थिले समस्त को एकाठी करी नारी सशक्तिकरण पाई से आरंभ कले गोटे स्लोगान माने नारी केमती सम्मानित होबो सेटा हाँ से कहले एइबा कहउछन्ती कहले देशर अधा नारी अधा होची पुरुष आज्ञा जदि अधा नारी ताले जदि अधा अंग तुमर अचल रहीगला एटी से कहते देशर पक्षाघात ओहो एथि पे कहछन हाँ से कहले जेतेबेले अधा अंग तुमर अचल रहिला नारी किछि जानि परिला नाही एई जेतेबेले नारी की तुमे अचल करिदेल आ ता कर्तव्य से जानि परिला नाही ता अधिकार रु तुमे ताको वंचित करिदेल तम देश रे पक्षाघात रोग हो काहेकि देश आगु को जाई परिवनी कारण नारी जदि हेब अज्ञान देश किपरि हेब महान नारी अज्ञान हेले देश महान हो पारे कारण देशर मुख्य बिंदु हूँ गोटे नारी तमें ताकू सी पुणी अधा ताकू तमें बसईदेल तार शिक्षार नहीं तार अधिकार नहीं तार कर्तव्य नहीं
गोटे असामानता रहा तू नारी होइकी जन्म होइचु कौन करिबु आगुरु आज्ञा थिला आगुरु पूरा जिते आम देखा जिते से विचार नथिला नारी की कौन गुण में सम्मान दि जाऊ नथिला तार गोटे अधिकार से सब्यस्त कर पारुनथला सभा समिति ठिया कथा कहबार तार अधिकार नथिला सी क्या सजेसन दे पारिबनी अधिकार नथिला आज्ञा सबु कथा को पछरे छाड़ू जदि नारी जड़े प्रवक्ता है मंच उपर बसुला तले बसी लोक मैंने कहते गोटे नारीटा कहवा आम शुणु हीनमान्यता बुद्धि आसूला आज्ञा अनेक ए आमे माने भी अनेक कथा शुणिनु जे जा जा रोषे करू छुआ पिला संभालू आइला ज्ञान दवापाई कहीं कहले नारी की जो मानकर नट बल्टू टे ढिला सी जहाँ नट बल्टू ढिला आज्ञा सी नारी की सम्मान दे जानी सी जानी दुनिया को आसिया पछर गोटे नारी अच्छी दुनिया रे ताको ठिया करिया पछर गोटे नारी अच्छी दुनिया रे सुख दवा पछर गोटे नारी अच्छी बिना नारी रे पुरुषर ना बाल्यवस्था ना यौवनावस्था ना वृद्धावस्था सुरक्षित नुह आकु बुझी पारी थिले कुमारन से तो तांको कथा आम आज प्रज्ञा पुराण रे कहउचंदी आ जेते जन नारी निंदुक को ता घर लोक भी पचारू नथिबे काहेकि नारी की निंदा कले परा भगवान कले जत्र नार्जेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जोठी नारी की पूजा करा जाए से तारी चतुर्वर्ष रे देवता थांती कारण नारी की देवी कुआ जाइछि जुगे जुगे नारी सशक्तिकरण पाई कुमारन स्वप्न देखिले आउ 1922 मसीह माद्रास विश्वविद्यालय तांको महाकविर उपाधि मिला तुम्हें नारी सशक्तिकरण पाई जो ये सुंदर पदक्षेप नहीं तुमको महाकवि उपाधि मिला कवि कौन जानी विराट पुस्तक लिखि नथिले कि बहुत गुड़ाई पुस्तक लिखि नथिले तांकर दीटा पुस्तक विचार मग्ना सीता आउ चंडाल भिक्षुणी ये दीटा समस्त भीतर को दोहले देइथिला कहले से दिनर जो सीता भावुक थिले विचारवंत थिले सबु चिंता करुथिले सी केबे प्रभु कहीं तांको सांगरे सी चली जाइछन्ती रावण नहीं जाइछि किंतु केबे प्रभु को दोष देना कि केबे रावण को अभिशाप देना विचार माँ सीता चिंता करुथिले अरे मु होची स्वतंत्र अवतारित है जदि मु आसिली मते जदि रावण एते अत्याचार करि परछि आगु को आसुथिबा नारी को ऊपर कौन प्रभाव पड़ो माँ मुंडरे केते चिंता नारी की नहीं हैला ताकू केते सुंदर भाव रे विश्लेषण करूचंदी दर्शक बंधु आज कुमारन कहउचंदी देश रे पुरुषर जेतिकी अधिकार गोटे नारी रो सेतिकी अधिकार रहबो 18 वर्ष पर पुरुष भोट दउछि 18 वर्ष पर नारी भी भोट रहबो जेमिति पुरुषंकर न्याय अधिकार अच्छी सेमिति नारी मानकर न्याय अधिकार रहे जेमिति पुरुष कॉलेज रे पाठ पढ़ुची शिक्षित होची सेमिति नारी मध्य शिक्षित हो आउ समाज रे जतबेले नारी जातिर अधोगति हो जीव देश निश्चय रूपे पक्षाघात रोग रे पीड़ित हब कौन कहउचंदी कहले जेतबेले नारी की न्याय मिलिबो नाही नारी न्याय पाया पई पुरुष ही आज्ञा नारी की न्याय दब आज जदि नारी सशक्तिकरण हिसाब रे गोटाए पटे कहउचंदी नारी सशक्तिकरण रो डिंडीम पिटुचंदी आ गोटे पटे अश्लील पोशाक पिंधिबा पई प्रोत्साहन दउची भी गोटे पुरुष प्रोत्साहन दउची कहूँ पिंध सबू कहीं ना आमर दृश्य शक्ति आज खराब हो जाइए से नारी की मो माँ भाभी पारू ना मु आज नृत्य करी मोर आज यात्रा रे बढ़िया हम आज्ञा मुझे भाया लोक डाकबी कहीं मो घरे मो स्त्री नहीं मो घरे मो भौणी नहीं मो घरे मो झील नहीं खोलिकी आनिकी ठिया करूना देखिया केते दम ना मो झील घर भितर पर झील आसी नाचू ये विचार किए करुच पुरुष कहले जेपर्यंत नारी शिक्षार अग्रगति है नहीं देश एमती पक्षाघात रोगरे रहिबो नारी की शिखांतु नारी की शिक्षित करंतु कहीकि माँ सीता कथा गोटे कहउचंदी कहले माँ सीता चिंता करथिले से दिन कहले मु जदि स्वतंत्र जन्म हो सारिला परे एतिकी निर्यातित हो पारिली लोक माने मते जदि टाई टापरा करि पारिले रावण जदि छल कपट रे आसी मते नहीं पारिला
ଏତେ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବନି? ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କୁମାରନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ସଂଘର୍ଷର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ବାରତା। ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ, ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ জয় সীতারাম। গরিমাময় বিচার স্বাভিমানী নারী আত্মসম্মান ও সাধি মানি সীতা পরি। সীতারাম সীতারাম জয় সীতারাম, সীতারাম সীতারাম জয় সীতারাম। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଲା, ବିବାହ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସୁଖରୁ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବନବାସ, ବନରେ କେହି ଜଣେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ପୁଣି ସେଇଠି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ସହଯୋଗ କଲା ଜଟାୟୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କେତେ କେତେ କଥା କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପୁରା ରାବଣ ପାଖରେ ରହିଲା, ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଜ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ମାଆକୁ ନେଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ମା ବସି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ଉପରେ ଯଦି ଏତିକି ଘଟି ପାରିଲା, ନା ମୁଁ ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲି, ନା ରାଜ ଧର୍ମ ନିବେୟାର ଅବହେଳା କରିଥିଲି, ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଭଳି ରହିବାର ଅବହେଳା କରିଥିଲି, ନା ରାବଣ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିଥିଲି, ତଥାପି ଏ ଦୁନିଆ ମୋତେ ଲାଞ୍ଛନା ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ କ'ଣ ନ କହିବ ସାଧାରଣ ନାରୀକି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଲେ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚାଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନାରୀଟି ତା ଜୀବନର କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶେଷରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଭିକ୍ଷୁଣୀ। ତା ଜୀବନର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ତା ଦେହରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କରିସାରିଲା ପରେ, ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଯେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନାରୀକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାରୀକି ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଦେଶରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେବ, ଦେଶର ଅଧଗତି ହେବ, ଦେଶ ଆଉ ଆଗକୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେ। ବାସ୍ ଏଇ କଥାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖି ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି, ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ କଦାପି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ 100 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯଦି 2ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମା ସତୀଙ୍କି ବାରମ୍ବାର ମହାଦେବ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଅସମ୍ମାନ ହେବ। ମା ସତୀ ମାନିନଥିଲେ, କହିଲେ ବାପ ଘରକୁ ତ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦରକାର, କହିକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଜାଣିଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା, ଶେଷରେ ନିଜେ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଯେତେ ନିଜର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା ଅନୁଚିତ। ଏ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ।